आज से ठीक एक हफ्ता पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसा लग रहा था कि ऑल आउट वॉर होने वाली है, और लेकिन फिर हमने देखा कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, खास करके अमेरिका, उनकी इंटरवेंशन हुई और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी करवाई गई। और आज पूरे पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत की इस जारियत का जवाब दिया, पूरी दुनिया में इसके बारे में बातें हो रही हैं। आज जो नेशनल मॉन्यूमेंट है इस्लामाबाद में, वहाँ पर इस सिलसिले में एक तकरीब का भी इनेकाद किया गया। पाकिस्तान की जो सिविल और मिलिट्री क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद थी, और अदरवाइज़ भी पूरे पाकिस्तान में जो अफवाज पाकिस्तान है उनको ट्रिब्यूट भी पेश किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी भी ये डिस्कशन हो रही है कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि जो दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी है वो तो फिलहाल कायम है, लेकिन जो सबसे अहम मरहला है कि क्या मुस्तकबिल में इस तरह के जो तनाज़ात हैं उनको अवॉइड करने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए। भारत की तरफ से अभी भी इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं। आज भी उनके वज़ीर दिफा ने कहा कि ये जो ऑपरेशन है अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो जारी है। कल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सर्विलेंस में दे देना चाहिए। तो शहबाज, ओवरऑल तो जो एक अच्छी खबर ये है कि जो पिछले हफ्ते दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर हुई थी, एटलीस्ट पिछले 7 रोज में कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ। और आज दफ्तर खारजा ने बताया भी है कि जो दोनों मुल्कों के DGMOs हैं वो पीरियोडिक एक दूसरे से राब्ते में हैं और इस सीज फायर को वो कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम है कि हम कोई इस कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पीसफुल तरीके से जो भी दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात हैं उनको हल किया जाए, लेकिन इस अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की समन की ख्वाहिश को कमजोरी भारत बिल्कुल ना समझे। बिल्कुल कामरान, पिछले एक हफ्ते की जो डेवलपमेंट्स हैं, जो अनसर्टेनिटी थी लास्ट सैटरडे को, फिर जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आना शुरू हुई संडे को, बहुत फ़र्क पड़ा, बहुत मुस्बत खबरें आई हैं। ये कोई उम्मीद नहीं कर रहा कि इतनी जिस तेज़ एक कह रहे थे ना, जिस स्पीड से जंग की तरफ हम बढ़ रहे थे उतनी ही स्पीड से वहाँ से वापसी हुई है। और उसमें बहुत बड़े फैक्टर्स थे, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो था पाकिस्तान की तरफ से सरप्राइज़ करना भारत को। हालांकि भारत हमें सरप्राइज़ करने आया था और ये ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से जो अपर हैंड मिला। और फिर अब लगता है ऐसे कि इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं थी स्वाइस के कि वो सीज़ फायर की तरफ जाए और अपने जो लॉसेज है उसको कंसोलिडेट करे और अपना फ्यूचर प्लान बनाए। इसके साथ ही जो अनसर्टेनिटी अभी इमर्ज हो सकती है, या थोड़ा बहुत जो कुछ लोगों के कुछ उस पर फियर्स हैं, वो यही है कि इंडिया का जो लॉस हुआ है, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि उस लॉस को इंडिया बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और वो कोई ना कोई शरारत कर सकता है। एक टेम्परेरी सीज फायर है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि टेम्परेरी है, बट उसको मेंटेन किया जाए। आपने जो लॉसेस की बात की है उसमें जो पाकिस्तान ने 6 और 7 की दरमियानी शब जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और जब पाकिस्तान ने अपने दिफा में जो कार्रवाई की थी, तो पहले हमने कहा कि 5 जो उनके लड़ाका तैयारे हैं और एक UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, उसको पाकिस्तान ने मार गिराया था। कल हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कामरा एयर बेस गए और वहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया कि जो पाकिस्तान ने भारत के लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं वो 5 नहीं बल्कि 6 हैं। और जो तफसीलात अब हमारे पास हैं, इसमें 3 रफाल तैयारे हैं फ्रेंच मेड, इसी तरह से एक रशियन Su-30 है, MiG-29 है, अगेन ये रशियन प्लेन है, और जो एक एडिशन हुई है जिसका कल ऐलान किया गया वो मिराज 2000 है। ये पाकिस्तान ने जो उनके फाइटर जेट्स हैं वो मार गिराए हैं, और एयरफोर्स की टर्मिनोलॉजी में ये एक मैसिव लॉस है। और मुझे इस हफ्ते मौका मिला भी कि जो एयर हेडक्वार्टर भी जाने का जो उनका कमांड ऑपरेशन सेंटर है, कि कैसे पाकिस्तान ने आखिर ये मार्का सर अंजाम दिया, जिससे भारत तो सरप्राइज हुआ ही है, पूरी दुनिया इसके हवाले से पूछ रही है। और एक जो आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिबेट चल रही है कि एक बहुत बड़ी वजह चीन बिल्कुल पाकिस्तान के साथ जो क्लोज उनका कोऑपरेशन था, उनके जो फाइटर जेट्स थे J-10C, उसने बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है, जो पायलट्स हैं, जो एयरमैन हैं, जो ग्राउंड पर इंजीनियर्स हैं, जो बाकी उसमें जो फोर्सेस हैं, उनके किरदार को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और शहबाज, जो मुझे बात पता चली कि चीन का बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है, रोल है, लेकिन जो पाकिस्तान ने खास करके 2019 में जो बालाकोट वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो एयरफोर्स के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई, क्योंकि इससे पहले हम एक रिवायती जंग लड़ते थे जिसे डॉग फाइट आप कहते हैं, और उसके बाद जो करंट जो एयर चीफ हैं उनको रियलाइज हुआ कि मुस्तकबिल में अगर भारत के साथ हमारी जो भी लड़ाई होगी वो सिर्फ रिवायती जंग नहीं होगी, वो मल्टी डोमेन में होगी। उसमें सिर्फ आपके पास अच्छा पायलट है, अच्छा जहाज है, उस पर रिलाई नहीं कर सकते। आप साइबर में क्या काम कर रहे हैं, स्पेस में क्या काम कर रहे हैं, आप
जो सिग्नल इंटेलिजेंस होती है कि अगला जो आपका एडवर्सरी है उसके जो सिस्टम्स हैं उनको जैम करने के लिए आपके पास क्या सलाहियत है। तो मुझे जो मौका मिला जो पाकिस्तान में, वाइल सारी टेक्नोलॉजी तो जो जहाज़ वगैरह तो आपने चीन से लिए थे, लेकिन जो एक सिस्टम हमने इंडिजिनसली डेवलप किया कि तमाम जो सिस्टम से, मतलब हमारे पास रेडार्स हैं, अमेरिका के भी हैं, जर्मन के भी हैं, इटली, चाइना, चेक रिपब्लिक और रशिया। तो इशू ये होता है कि जो लोग, हम कोई दिफाई माहिर तो नहीं है, लेकिन अगर आप किसी डिफेंस एक्सपर्ट से पूछें तो जब इन जो टॉयज होते हैं मसलन डिफेंस के, इनकी ओरिजिन्स डिफरेंट हों तो इनको आपस में इंटीग्रेट करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। भारत को यही प्रॉब्लम अभी भी दरपेश है, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया एयरफोर्स के अंदर पिछले 4-5 सालों में, एक ऐसा सिस्टम उन्होंने इवॉल्व किया कि ये तमाम जो डिफरेंट ओरिजिन से टेक्नोलॉजीज आई उनको उन्होंने सीमलेस तरीके से इंटीग्रेट किया, एक डाटा लिंक बनाया कि जिससे पाकिस्तान को पूरी तरह से, जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, एक क्लियर विजिबिलिटी थी जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिला। तो चाइना का बिल्कुल इसमें शुक्रिया बनता है। एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है, जो हमारी लोकल टेक्नोलॉजी जिसमें इस्तेमाल हुई है, उसमें मेरी जो एयरफोर्स के एक सीनियर अफसर से बात भी हो रही थी, उन्होंने कहा कि चीन इतना खुश है, वो इनफैक्ट जानना चाहता है कि सारे इस ऑपरेशन की डिटेल्स कि आखिर आपने ये एग्जीक्यूट कैसे किया है। तो आई थिंक इसमें जो एक एलिमेंट जो आप थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर पाए, ये क्या हमारी एग्जीक्यूशन थी जिसने डिफरेंस क्रिएट किया, या जो आप एक इंडिजिनस लोकल टेक्नोलॉजी की भी बात करें, अगर लोकल टेक्नोलॉजी की इसके अंदर बात है तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान ने अप्लाई की जो चाइना से नहीं ली गई थी? देखें, जो इसमें आप किसी एक को क्रेडिट नहीं दे सकते, किसी एक फैक्टर को राइट ऑफ भी नहीं कर सकते। जो लोकल जो टेक्नोलॉजी है, जो इंडिजिनस जो पाकिस्तान ने जो डेवलप की, कि आपने पूरे सिस्टम को इंटीग्रेट करना है। अब उसे कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशन। टेक्नोलॉजी आप मुख्तलिफ ममालिक से ले रहे हैं, लेकिन उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, वो जो सिस्टम है, एक डाटा लिंक, एक विजन लिंक जिसका उसको वो नाम देते हैं, वो पाकिस्तान ने लोकली वो सारी टेक्नोलॉजी जो है वो क्रिएट की थी, वो पूरा प्लेटफॉर्म उन्होंने सेटअप किया था, और बगैर उसके आई थिंक जितनी हमें कामयाबी मिली है शायद उस तरीके से मुमकिन ना होता। अब इसमें जो मेरे ख्याल में एक और जो बड़ा अहम फैक्टर है कि जाहिर है कि जब भी कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान माजी में भी जंगें लड़ी गई, एक बड़ी मशहूर बात की जाती है कि दोनों कहते हैं कि हम ये जीते हैं, और एज अ पाकिस्तानी हम कहते हैं कि बिल्कुल हम ये जंग जीते हैं। अगर फरावाइल छोड़ दें कि पाकिस्तान क्या कह रहा है, भारत क्या कह रहा है, इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, शायद उनकी बात में ज्यादा वजन होता है, क्योंकि वो बाहर से बैठकर सारी चीजों को देख रहे होते हैं। तो मैं आपके सामने आज एक ऐसा इंटरव्यू है जो भारत के साफी हैं करण थापर, उन्होंने क्रिस्टीना फेयर, अमेरिका की एक सिक्योरिटी माहिर हैं, प्रोफेसर हैं जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में, और साउथ एशिया के ऊपर उनकी बड़ी महारत है, और उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। और उनकी एक खास बात है कि वो खुलकर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा क्रिटिक समझी जाती हैं और भारत की वो सपोर्टर समझी जाती हैं। उनकी जुबानी सुने कि पाकिस्तान क्या ये मार्का जीता, जब उनसे सवाल हुआ कि इस लड़ाई में 4 दिन की किसका पलड़ा भारी रहा, तो सुने क्रिस्टीना फेयर, जो पाकिस्तान से आप कह सकते हैं कि मैं ये कह सकता हूं कि वो नफरत करती हैं, वो क्या कह रही हैं। And I'm not saying that happens after one of these terrorist attacks is that India can no longer say that normalcy has returned to the valley. It increases the counterinsurgency grid. It becomes ever more repressive in Kashmir, which further alienates Kashmiris from Delhi. This also advances Pakistan's perspective, Pakistan's equities in the region. So it might be really hard for Indians to hear, but in a lot of ways, Pakistan won this battle. जी, ये क्रिस्टीना फेयर की आपने बात सुनी, फिर जाहिर है कि इसमें क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं। उसमें जो पाकिस्तान के क्लेम्स हैं उसको उन्होंने इंडोर्स किया कि बिल्कुल उनके ख्याल में उनको 99% ये यकीन है कि 2 रफाल तैयारे तो पाकिस्तान ने गिराए हैं, बाकी उनको कहा है कि प्रोबेबिलिटी है कि 5 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए हैं। लेकिन जब करण थापर ने उनसे सवाल किया कि भारत जो क्लेम कर रहा है कि अ नंबर ऑफ पाकिस्तानी प्लेन्स वर शॉट डाउन और उसमें F-16 भी शामिल है, तो क्रिस्टीना फेयर का जवाब सुने। What doesn't get talked much in these Indian forum is there is this belief in India that Pakistan does everything that's in Kashmir, that there's a Pakistani hand behind every explosion, behind every rock being thrown. But in the same way, the Pakistanis believe there's an Indian hand behind every terrorist attack in Pakistan, particularly in Balochistan. And I would submit that the attack on the Jafar Express
may have also been a precipitant of the terrorist attack in Pahalgam. Indian audiences don't talk about this, they don't want to hear about it. और एक और जो इम्पोर्टेंट उन्होंने इस सारे मरहले में बात की कि भारत ने तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया कि पहलगाम हमले के पीछे हम मुलव्विस हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बात की कि जैसे भारत ये समझता है कि कश्मीर के अंदर जो भी एक वाकया होता है, कोई पत्थर फेंकने का भी उसके पीछे पाकिस्तान मुलव्विस है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर भी ये फीलिंग है कि जितने दहशतगर्दी के वाकयात, खास करके उन्होंने कहा कि जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया बलूचिस्तान में पेश आया, उसमें कहीं ना कहीं भारत की इन्वॉल्वमेंट है। सुने वो क्या कह रही हैं। Now, India's Director General of Air Operations, a gentleman called Air Marshal Bharti, in a formal press briefing has claimed that India has shot down an unspecified number of Pakistani Air Force planes. He claims he knows the number, but he's also refused to reveal it. As far as I know, no international media has mentioned this whatsoever. How do you view this claim? As bakwas. There's no evidence for it. It's even more outrageous than the 2019 canard that the Indians shot down an F-16. So just to make it absolutely crystal clear for the audience listening to you, just as you believe India lied in 2019 about shooting down a Pakistani F-16, you believe Air Marshal Bharti has spoken an untruth when he claims that an unspecified number of Pakistani planes were shot down. He claims he knows how many, but he will not reveal it. Both are untruths. Correct, and I would say that to his face. He is being untruthful. जी, क्रिस्टीना फेयर, मेरे ख्याल में शहबाज एक तो सबसे पहले कि वो इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, अमेरिकन एक्सपर्ट हैं। दूसरा, पाकिस्तान के बारे में उनका कभी भी कोई अच्छा नुक्ता नजर नहीं रहा। वो भारत को खुलकर सपोर्ट करती हैं। अगर उनके मुंह से ये अल्फाज निकल रहे हैं, नंबर वन, उन्होंने कहा कि कई फ्रंट्स के ऊपर पाकिस्तान ने ये बैटल जीती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो भारत के क्लेम है, उन्होंने कहा कि ये 2019 में भी जो उन्होंने झूठ बोला था कि हमने F-16 गिराया है, इस दफा वो उससे भी बड़ा झूठ बोल रहे हैं। तीसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जाफर एक्सप्रेस में भारत की भी इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, अब तो ये सारी बातें ठीक हो गई। हमने अपेरेंटली जंग हमने जीत भी ली और इसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशंस भी आ रही हैं। खुद मोदी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही कि जी, मेरे ख्याल आपको याद है जब हम किसी एक एयर बेस के ऊपर गए थे जहाँ पे उन्होंने ये बात कही कि लॉसेस, मतलब आपका अगर आप के कुछ ज्यादा है, उनके कुछ कम, कुछ इस किस्म की उन्होंने कोई बात कही थी इनडायरेक्ट। उनके जो डीजी एयर ऑपरेशन, उनसे सवाल हुआ रफाल के बारे में, उन्होंने कहा था कि जो लॉसेस होते हैं इट इज पार्ट ऑफ द कॉम्बैट ऑपरेशन। उसके अलावा मोदी ने भी इससे रिलेटेड कोई मिलती जुलती कोई प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की थी, बट वो उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था। चलिए, ये तो हो गया, हमने भी आज यौम तशक्कुर मना लिया। अब आगे क्या है? जो असल बात है, जो सीज फायर होल्ड हो रहा है वो टेम्परेरी है। जो परमानेंट जो पीस आएगा, एक तो कश्मीर का इशू है, जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता तो पीस तो खत्ते में नहीं आएगा। लेकिन क्या मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? अगर होने जा रहे हैं तो फिर उसमें जो मेजर एजेंडा आइटम्स है वो क्या होंगी? देखें, जो सीज फायर का जब ऐलान किया था और ट्रंप की तरफ से ऐलान हुआ था और फिर उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने जो स्टेटमेंट जारी किया था, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि एक तरफ ये सीज फायर है, दूसरा दोनों मुल्कों ने यह भी इत्तफाक किया है कि वो किसी तीसरे मुल्क यानी कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मुज़ाकरात का आगाज करेंगे ऑन अ ब्रॉड रेंज ऑफ इशूज़। अब इसके हवाले से भारत मुख्तलिफ तो खबरें वो चला रहा है, लेकिन अभी तक सरकारी सतह के ऊपर भारत ने इसको डिनाई नहीं किया। बल्कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच है, आज जो उनके फॉरेन मिनिस्टर उनका बयान है, उसमें ये उन्होंने क्लियरली इशारा दिया है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान के साथ हो सकते हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क जो वो कहते हैं ये है कि अगर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात होंगे तो वो सिर्फ दहशतगर्दी के मामलात पर होंगे। अब पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान ये कहता है कि यस, दहशतगर्दी पर भी मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर भारत के पाकिस्तान को लेकर के कंसर्न्स हैं तो इसी तरह से पाकिस्तान के भी कंसर्न्स हैं कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात खास करके बलूचिस्तान में हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का मानना है कि भारत मुलव्विस है। यस, हम टेररिज्म के ऊपर भी बात करना चाहते हैं, लेकिन इसहाक डार साहब ने जो कल सेनेट में भी बयान दिया था कि इस मौके के ऊपर अभी मिलिट्री लेवल के ऊपर डिस्कशन हो रही है और जब ये सीज फायर कंसोलिडेट हो जाएगी तो फिर सियासी सतह के ऊपर भी मुज़ाकरात होंगे और उसमें पाकिस्तान की तरफ से इंडस वाटर्स ट्रीटी, कश्मीर का मसला और जो बाकी मामलात हैं उनको भी पाकिस्तान की तरफ से उठाया जाएगा। इसमें एक और जो अहम डेवलपमेंट हुई है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। आज हमने देखा कि जो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा हैं वो एक अनअनाउंस्ड विजिट पाकिस्तान के विजिट पर थे। उनकी पाकिस्तान में अहम मुलाकातें हुई हैं और इशू यही था इंडिया पाकिस्तान, और यूके का भी इसमें रोल रहा है। और क्योंकि
यूके को अदरवाइज भी कहा जाता है कि इस वक्त इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा कश्मीर का चल रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह तो बरतानिया ही है। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो एक्टिव हैं कि किसी तरीके से इस सीज़ फायर को कंसोलिडेट भी किया जाए और फिर इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक ऐसे मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए ताकि मुस्तकबिल में अगर कोई भी इनके दरमियान इश्यूज़ होते हैं तो उनको मुज़ाकरात की टेबल पर हल किया जाए, ना कि एक दूसरे के ऊपर ये मिसाइल और ड्रोन्स जो हैं वो बरसाएं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फोकस करेंगे जो आने वाला बजट है और पाकिस्तान हुकूमत और IMF के दरमियान इस सिलसिले में जो मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है।